नमस्कार। जिस प्रकार पुष्पों से और मोतियों से माला बनाई जाती है और वह माला अगर किसी मनुष्य के गले में डाल दिया जाए तो वह उसको सुशोभित करती है, इसी प्रकार से नवग्रह भी है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रह मालिका योग की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को नोट कर लीजिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह मालिका योग का बहुत ज्यादा महत्व देखा गया। देखिए लिखा हुआ है, लग्न से पंचम भाव तक यदि सभी भाव ग्रह युक्त हो तो इसे पंचग्रह मालिका योग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव, एक से लेकर के पंचम भाव तक, मतलब लग्न से लेकर के पंचम भाव तक सभी भाव ग्रह युक्त हो तो इसे पंचग्रह मालिका योग कहते हैं। लग्न शरीर एवं शरीर की सुंदरता, आपके संस्कार, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं यह दर्शाता है। द्वितीय भाव से आपका धन, आपकी वाणी और आपका कुटुंब परिवार। तृतीय भाव बल, पराक्रम एवं आपके भाई बहन। चतुर्थ भाव माता, भवन, भूमि, वाहन, संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख। पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, विवेक, देवोपासना, संतान यहां से देखी जाती है। अगर लग्न से पंचम भाव तक सभी ग्रह विराजमान है तो पंचग्रह मालिका योग बनता है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण, धनी मानी कहा जाता है, धनी मानी, ऐश्वर्यशाली, बहुत ही चतुर, संतान से युक्त, संपूर्ण भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करने वाला कहा गया है। आगे बात करते हैं षठ मालिका योग। षठ मालिका योग से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पर हमने पंचग्रह मालिका योग कहा है, यहाँ पर षठ ग्रह मालिका योग कहेंगे परंतु षठ मालिका योग लिखा है। लग्न से षष्ठम भाव तक अगर सारे ग्रह बैठे हैं तो वह व्यक्ति आगे बताए हुए सारे गुणों को लिए शत्रुहंता, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला शूरवीर व्यक्ति होता है। सप्तमालिका योग लग्न से सप्तम भाव तक अगर संपूर्ण नवग्रह बैठे हैं तो सप्तमालिका योग बनता है या सप्त ग्रह मालिका योग बनता है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण वैभव सुखों को प्राप्त कर बहुत ही सुंदर, सुशील, धर्म कर्म को मानने वाली, संपूर्ण परिवार की सेवा करने वाली धर्म पत्नी प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करता है।
अष्टमालिका योग या अष्टग्रह मालिका योग कह सकते हैं। लग्न से अष्टम भाव तक अगर सारे ग्रह बैठे हैं तो ऐसे में अष्टम भाव आयु का भाव है, जातक दीर्घायु होता है, संपूर्ण सुख उसको प्राप्त होते हैं, अच्छा दाम्पत्य जीवन होता है, धन वैभव सुख संतान सब कुछ होता है और लंबी आयु होती है। अगर आयु ही नहीं होगी तो बाकी चीजों का क्या करेंगे? तो यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह दीर्घायु होता है। नवमालिका योग या नवग्रह मालिका योग, लग्न से नवम भाव तक संपूर्ण नवग्रह विराजमान अगर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान, बहुत पराक्रमी, यशस्वी, भाई बहनों से संपन्न, माता का सुख प्राप्त किए हुए, भवन भूमि वाहन, विद्या बुद्धि चातुर्य, शत्रुहंता, बहुत अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव भी आ गया। बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन, दीर्घायु एवं भाग्यशाली होता है। नवम भाव भाग्य का है, नवम भाव पिता का भी है, उसके पिता बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो यह व्याख्या ग्रह मालिका योग की है। मेरा उन जातकों से विनम्र निवेदन है जिनकी कुंडली में पंचग्रह मालिका योग, छठ ग्रह मालिका योग, सप्त ग्रह मालिका योग, अष्ट ग्रह मालिका योग, नव ग्रह मालिका योग है, वह मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या उनके जीवन में ऐसा है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।